नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, को फाउंडर डायडॉक। और डायडॉक पर आप हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड सभी टाइप की सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इन सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए आप www.diadoc.com को ज़रूर विज़िट करें। अब मैं चालू करता हूँ आज का वीडियो, जो है डायबिटीज़ पर, यानी कि मधुमेह रोग पर। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होती है और कैसे डायबिटीज़ को डायग्नोज करा जाता है, कैसे डायबिटीज़ का पता लगाया जाता है। और मैं आपको बताऊंगा किन लैब टेस्ट से, किन खून की जांचों से जो डायबिटीज़ है इसके डायग्नोसिस को कंफर्म करा जाता है। तो पहले बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें हमारे शरीर में जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं हो पाता, यानी कि जो शुगर मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाता है। और शरीर के अंदर जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन जो कि हमारे शरीर में शुगर का मेटाबॉलिज्म कराता है, इसका जो प्रोडक्शन है, इसका सिंथेसिस है, इंसुलिन का सिंथेसिस, वो या तो कम हो जाता है या बिल्कुल ही नहीं होता, या फिर जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे शरीर में सही से काम नहीं कर पाता। और इन कारणों की वजह से जो हमारा खून है, ब्लड है, उसमें शुगर की जो मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है। और जो ये बढ़ी हुई शुगर्स है ये हमारे शरीर को फिर डैमेज करना चालू कर देती है। और कई जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट, किडनी, हमारी जो नसें हैं वो, या फिर हमारी आइज़, आँखें, इनमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और पेशेंट को फिर कई कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। और जो डायबिटीज़ होती है ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर जो इंसुलिन का सिंथेसिस है वो या तो बिल्कुल ही कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता। और इसकी वजह से जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के जो पेशेंट्स हैं उन्हें मेडिसिन की फॉर्म में इंसुलिन लेना पड़ जाता है, और ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी कई बार पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है। और सेकंड जो कि ज़्यादा कॉमन फॉर्म है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में कई कारणों की वजह से, जैसे कि मोटापे की वजह से, जो हमारा शरीर है ये इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, और इसकी वजह से जो इंसुलिन है वो हमारे शरीर में सही से काम नहीं कर पाता, और जो ब्लड शुगर लेवल्स है फिर शरीर में जो है बढ़ने लग जाते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स को या तो लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस एडवाइस करते हैं, या कई बार ओरल एंटी डायबिटिक जो मेडिकेशंस हैं वो एडवाइस करते हैं। और कई केसेस में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के जो कई पेशेंट्स हैं उनमें इंसुलिन भी एडवाइस करी जाती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज़ मेलाइटस का कैसे पता करा जाता है, किन जांचों से, लैब टेस्ट से डायबिटीज़ मेलाइटस का डायग्नोसिस उसे कंफर्म करा जाता है। और मैं आपको इन लैब टेस्ट के बारे में बताऊंगा, साथ में इनकी नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या रेंज होती है वो आपको बताऊंगा, साथ में प्री डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं और साथ में डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में उनमें क्या शुगर लेवल्स रहते हैं, क्या रेंज रहती है शुगर्स की, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहला जो टेस्ट है वो है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, जिसे FBS टेस्ट भी कहते हैं। और फास्टिंग ब्लड शुगर जो टेस्ट है इसमें पेशेंट के ब्लड सैंपल को यूज़ करा जाता है, और पेशेंट को इसके लिए रात भर, यानी कि ओवरनाइट फास्टिंग रखना ज़रूरी होता है। यानी कि रात भर पेशेंट को कुछ भी नहीं खाना, ना कुछ पीना है, और उसके बाद मॉर्निंग में पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है और उस पर इस टेस्ट को करा जाता है। और अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें तो उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं वो होते हैं लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और प्री डायबिटीज़ के अंदर FBS टेस्ट जो रेंज होती है वो होती है 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और डायबिटीज़ मेलाइटस के जो पेशेंट्स हैं उनमें FBS टेस्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है मोर देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटस को डायग्नोज करने का टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसे OGTT भी कहते हैं। और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में पेशेंट का ब्लड यूज़ करा जाता है, और OGTT के लिए पेशेंट को एक स्पेशल स्वीट ड्रिंक पिलाई जाती है, और उस ड्रिंक को पिलाने के 2 घंटे के बाद में पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है और उस पर इस टेस्ट को करा जाता है। तो नॉर्मल पर्सन में OGTT की, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की वैल्यू लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और प्री डायबिटिक पेशेंट के अंदर इसकी वैल्यू 140 टू 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होती है। और डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में OGTT की वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। तीसरा डायबिटीज़ पता करने का टेस्ट है HbA1c टेस्ट। और HbA1c टेस्ट 90 टू 120 डेज़ का जो ब्लड शुगर लेवल्स का कंट्रोल है उसे बताता है। तो नॉर्मल पर्सन के अंदर HbA1c टेस्ट की वैल्यू होती है 4 से 5.6% के बीच में।
प्री डायबिटिक पेशेंट के अंदर HbA1c टेस्ट की वैल्यू होती है 5.7 से 6.4% के बीच में, और डायबिटीज़ मेलाइटस के जो पेशेंट हैं उसमें HbA1c टेस्ट की वैल्यू होती है मोर देन 6.5%। इन तीनों जांचों के अलावा भी रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट को, RBS टेस्ट को भी डायबिटीज़ मेलाइटस के डायग्नोसिस में यूज़ करा जाता है, और RBS टेस्ट को आप दिन में किसी भी समय करा सकते हैं। इसका खाने की टाइमिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, और अगर पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम्स आ रहे हैं और उसका RBS टेस्ट मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये भी डायबिटीज़ मेलाइटस के डायग्नोसिस को कंफर्म करता है। और आप डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस के जो शुरुआती लक्षण हैं उनके बारे में जानने के लिए आप ऊपर आई बटन में दिए गए जो लिंक है उस पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। साथ में का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर भी आप क्लिक करके जो डायबिटीज़ मेलाइटस के अर्ली सिम्टम्स हैं, शुरुआती लक्षण हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अगर इन सभी जांचों के बाद अगर पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस का डायग्नोसिस अगर कंफर्म होता है, तो पेशेंट को किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को या जनरल फिजिशियन को या डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए, और साथ में पेशेंट को इसका जो ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए। और बाकी अच्छे डॉक्टर्स से कंसल्ट करने के लिए, बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाकी हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल एंड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।